आज के इस वीडियो में हम लोग टाइप 4 को आगे कंटिन्यू करेंगे। पिछले वीडियो में आप देखे होंगे कि बुक से क्वेश्चन न करा के हम अपने आप बनाए थे। वो जो क्वेश्चन था काफ़ी इंपॉर्टेंट था। जैसे टाइप 4 किस पर हम सॉल्व कर रहे हैं, a² - b² के फार्मूला के यूज करके सभी टाइप 4 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कुछ हमें इधर उधर करना होगा, वो तो करना ही पड़ेगा, लेकिन टाइप 4 में मेन मुद्दा क्या है, a² - b² फार्मूला लगाना है। आप देखे होंगे कल जो क्वेश्चन कराएंगे a के पावर 4 - b के पावर 4, a के पावर 8 - b के पावर 8, a के पावर 16 - b के पावर 16, बड़े बड़े क्वेश्चन कराए थे। उस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में लगभग पूछे ही जाते हैं, तो उन्हें ध्यान रखिएगा। और आज की इस वीडियो में हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। 8 क्वेश्चन पिछले में कराए हैं, उसके बाद 7 क्वेश्चन आज लिए हैं। तो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है 3a के पावर 5 48 a के पावर 3। जब भी हम SCF का, जैसे हमें क्या सीख रहे हैं, हम लोग गुणनखंड सीख रहे हैं, जिसे इंग्लिश में फैक्टर कहते हैं ना। तो जब भी क्वेश्चन फैक्टर का आता है तो सबसे पहले देखा जाता है कि कुछ पहले ही तो कॉमन नहीं आ रहा। आपको थोड़ा नहीं याद होगा इसमें टाइप 4 लग रहा है कि टाइप 3 लग रहा है, ये याद नहीं रहता। सबसे पहले देखते हैं कुछ कॉमन आ रहा है क्या। 3 और 48 का देखेंगे तो 3 और 48 का SCF आता है कितना, 3 आता है, क्योंकि 16 3 48 आता है, तो 3 से 48 तो 16 बार में कट जाएगा। उसी तरह 3 का SCF 3 तो 3 से कट जाएगा, ये नंबर दोनों 3 से कट रहे हैं, यानी 3 SCF आ जाएगा। 3 को बाहर कर लेते हैं। उसके बाद देखिए, यहाँ a के पावर 3 है, a के पावर 5 है, मतलब यहाँ 3 ठे a है, यहाँ 5 गो a है। तो हम क्या कर सकते हैं, 3 ठे बाहर कर सकते हैं, तो 3 ठे बाहर कर लेंगे। अब इसके बाद अब इसे ब्रैकेट में जो 3 से 3 में भाग देंगे एक बार में, तो वो तो ख़त्म हो जाएगा। a के पावर 3 है तो a के पावर 2 बच गया, 3 ठे बाहर निकल गया तो 2 ठे बच जाएगा। 3 से 48 में भाग देंगे तो 16 आ जाएगा, 16 3 48 होता। a 3 ठे था तो 3 को बाहर चला गया, तो देखिए अंदर a बचा। कई लोग कहेंगे यहाँ पर भी आंसर है, इसे भी हम गलत नहीं कर सकते, लेकिन आप देख रहे होंगे कल a के पावर 4 - b के पावर 4 जब फैक्टर किए थे तो उसके आगे भी फैक्टर हो रहा था, हर क्वेश्चन में भी हो रहा था। उसी तरह इसके आगे हम इसे फर्दर सॉल्व कर सकते। कैसे, देखिए a² है, a- का 16 तो 4 की स्क्वायर होता है, ये b² बन जाएगा, और यहाँ पर हमारा फार्मूला लग जाएगा a² - b² वाला ना। तो 3a के पावर 3 ऐसे ब्रैकेट के अंदर ही रहने देते हैं। a का स्क्वायर है, 16 तो किसका स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर होता है। तो देखिए हो गया ना, किसी का स्क्वायर माइनस किसी का स्क्वायर जब हो जाता है तो हम क्या करते हैं, 2 ठे ब्रैकेट बनाते हैं, एक जगह प्लस एक जगह माइनस कर देते हैं। यहाँ a 4 आ जाएगा, यहाँ a 4 आ जाएगा, और जो बाहर 3a के पावर 3 है a हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है, फाइनल आंसर। इस तरह हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कभी भी आपको क्वेश्चन मिले, सबसे पहले अगर कुछ कॉमन आता है तो कॉमन जरूर करिए ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का बात करते हैं। बिल्कुल कल ही की तरह, अगर ये 16 नहीं ना होता तो बिल्कुल एक कल ही की तरह क्वेश्चन है। a के पावर 4 - b के पावर 4 आपको क्वेश्चन कराएं, तो हम क्या बताए थे, आप कुछ न मत कैसे करिएगा, इसे समझिए किसका स्क्वायर है। तो क्या स्क्वायर है, a का स्क्वायर है। हम 2 के पावर 2 2 दूना 4 करेंगे तो फिर यही मिल जाएगा, तो हमारा काम हो जाएगा ना। 2 दूना 4 करेंगे तो यही मिल गया, तो किसी का स्क्वायर बने। उसी तरह 16 तो किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, तो 4 b का तो स्क्वायर करके पूरे का स्क्वायर करना पड़ेगा। क्यों, देखिए 4 की स्क्वायर तो 16 दोबारा मिल जाएगा, 2 दूना 4 करेंगे तभी तो मिलेगा, इसीलिए यहाँ 20 का स्क्वायर करना पड़ेगा। अब देखिए किसी का स्क्वायर माइनस किसी का स्क्वायर बन गया। ब्रैकेट के अंदर क्या है, उससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए ना। ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर लगा हो दोनों जगह, बीच में माइनस लगा हो, तो हमें a² - b² वाला फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसका फार्मूला होता है, 2 ठे ब्रैकेट बनाइए, एक जगह प्लस एक जगह माइनस है। तो यहाँ का भर देंगे a के पावर 4 और 4 b², a के पावर 4 बोल रहे हैं, a के पावर 2 भरेंगे, यहाँ पर भी a के पावर 2 और 4 b² रख देंगे। तो ये भी हमारा फाइनल आंसर नहीं है। क्यों नहीं है, अब फर्दर देखेंगे, a² है, a- का b² है, 4 भी तो 2 का स्क्वायर होता है, ये फर्दर सॉल्व हो सकता है ना। तो इसे एक बार और सॉल्व करना पड़े। जैसे अगर ये 16 नहीं होता तो आप देखे होंगे कल a² - b² था, बाद में हमें उसे a + b a - b लिखना पड़ रहा था। जो बच्चे पिछला वीडियो नहीं देखे हो जरूर देखें जाके, तभी समझ में आएगा। a² 4 b²। अब इसे देखिए, इसे थोड़ा सा बड़ा ब्रैकेट बना के रखते हैं। क्यों, क्योंकि हमें इसके अंदर एक ब्रैकेट बना के आपको दिखाना है। 4 जो है 2b का स्क्वायर हो जाएगा, a का स्क्वायर और -4 2b। अब आपको यहाँ से अच्छे से दिख रहा होगा कि किसी का स्क्वायर माइनस किसी का स्क्वायर हो गया, तो हम फार्मूला लगा सकते हैं। कैसे लगाते हैं, 2 ठे ऐसे ब्रैकेट बनाएंगे, एक जगह माइनस एक जगह प्लस है, और यहाँ a लिख देंगे और वहाँ से 2b उठा के a और 2b
और यहाँ से फर्दर लिख लेंगे ए स्क्वायर और 4 बी स्क्वायर, ठीक है ना। तो इस तरह हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखिए कितना सिंपल है, 4 लाइन लगा तो कुछ नहीं, बस फार्मूले का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला यूज कर रहे हैं और उसी पर सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। अब इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में एक्स पावर 8 दिए हैं और -1 दिए हैं। तो अभी अगर यहाँ एक्स मतलब एक्स की जगह आप समझिए ए होता, ए के पावर 8, यहाँ 1 की जगह बी होता तो बी के पावर 8। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमको कराया गया है। लेकिन आप ध्यान से देखेंगे ए एक्स पावर 8 है ना, तो इसे -1 के पावर 8 नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों नहीं? क्योंकि ए के पावर 8 मतलब क्या होता है, 1 तो 8 बार गुणा होगा, 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 8 बार। 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 ही आएगा, 1 का गुणा 1 गुणे 1 गुणे 100 बार करें तब भी 1 ही आएगा, तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इससे हमें एक फ़ायदा हुआ, जो कल वाला क्वेश्चन कराए थे एक्स पावर 8 ए के पावर 8 माइनस बी के पावर 8, बिल्कुल इसी तरह क्वेश्चन बन गया। जो बच्चे मतलब जल्दी समझ जाते हैं वो क्वेश्चन आप चाहें तो कर सकते हैं, आगे हमें कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। वहाँ क्या बताए थे, जितना एक्स का आधा कितना होता है 4, तो यहाँ 4 करिए, इसका स्क्वायर कर लीजिए। और उसी तरह 1 के पावर 4 इसका स्क्वायर। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्म बन गया। अंदर क्या ब्रैकेट के अंदर आपसे इससे नहीं लेना देना है ना, तो क्या करेंगे, 2 ऐसे ब्रैकेट बनाएंगे, एक जगह प्लस एक जगह माइनस, एक्स पावर 4 और 1, फिर एक्स पावर 4 फिर 1। और फिर इसे चाहें तो आप फर्दर तोड़ सकते हैं। एक्स पावर 4 है तो ए के पावर 1 के पावर 4 भी तो यहाँ पर आ जाएगा। इसका स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो हम सॉल्व करेंगे। हम चलिए एक बार और दिखाते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। ए एक्स स्क्वायर के पावर 4 है तो इसे एक्स स्क्वायर का स्क्वायर नहीं कर सकते हैं, उसी तरह 1 का स्क्वायर कर सकते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फिर फार्मूला लग जाएगा। तो फाइनली एक्स पावर 4 + 1 ये उतारेगा। इसके लिए 2 ब्रैकेट बनेंगे, क्यों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग रहा है तो एक्स स्क्वायर + 1 और यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, फिर भी लिख लेते हैं। अब देखिए ए तो लिख लिए, फिर इसका भी आपको तोड़ना पड़ेगा। यहाँ तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सीधा फार्मूला लग रहा है, तो वो भी फाइनली, इसीलिए अगर कल वाला आप समझ गए होंगे तो ये क्वेश्चन आपको आसान लग रहा होगा। इसीलिए हम वो क्वेश्चन अपने आप कराएं, अपने पास से, बुक से नहीं कराएं। x1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो ए की जगह x है, अभी की जगह 1 है तो भर देंगे। इसका फाइनल है, देखिए कितना छोटा है लेकिन देखने में कितना बड़ा, फाइनली कितना बड़ा आंसर आया है ना। तो इस तरह सॉल्व करते हैं। आप कल वाला क्वेश्चन अच्छे से किए होंगे तो कोई परेशानी नहीं आएगी। अगर कल वाला नहीं समझ में आया तो कल वाला वीडियो दोबारा देखिए, उसमें बहुत अच्छे डिटेल से समझाया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। 64 है -a + 1 का होल स्क्वायर। चलिए, आपको इससे नहीं फ़र्क पड़ना चाहिए कि इसके अंदर क्या है, आपको इस बात से फ़र्क पड़ना चाहिए जो ये चीज़ दिया है, एक किसी का स्क्वायर है ना, हाँ, a + 1 का होल स्क्वायर लिखा है। उसी तरह 64 को हम सोचेंगे कि इसका स्क्वायर है तो 8 का स्क्वायर है, लिख देंगे -a + 1 का होल स्क्वायर। तो किसी का स्क्वायर माइनस किसी का स्क्वायर हो गया तो हम क्या करेंगे, 2 ब्रैकेट बनाएंगे ना, एक जगह प्लस एक जगह माइनस। अब भर देंगे, यहाँ 8 है a + 1 तो, और यहाँ पर 8 है, और यहाँ पर जब भरेंगे ना तो आप एक छोटा सा ब्रैकेट अंदर और बनाइए। क्यों, जब माइनस आता है ना, इसके जो माइनस की इधर लिखना हो, 2 टर्म 3 टर्म होते हैं तो वहाँ पे आपको ब्रैकेट को लगाना पड़े, क्योंकि ये जो माइनस होता है वो सबसे गुणा करता है। मान लीजिए इसी a + 1 के होल स्क्वायर की जगह 8 अगर यहाँ होता तो हम ब्रैकेट इसके अंदर नहीं लगाते हैं, चल जाता, लेकिन हमें लगाना पड़ता है ना, तो इसे ध्यान रखिएगा। अच्छा एक सेकेंड, 8a + 1, देखिए 8 माइनस अंदर गुणा कर लेगा, -a और प्लस माइनस गुणा के माइनस का, तो इस तरह होगा। अब देखिए दोनों नंबर जोड़ हैं, 8 1 9 नहीं हो जाएगा, तो 9 + a, देखिए 8 में से घट जाएगा है 7 माइनस के। तो इस तरह आप सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिए, इसमें कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, काफ़ी सिंपल है। अब कंसेप्ट क्लियर है तो आप पीछे के सारे वीडियो अच्छे से देख रहे हैं तो समझ में आपको आ ही रहा होगा। अब क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। देखिए किसी का स्क्वायर दे दिए हैं, 36l स्क्वायर है, ए भी स्क्वायर है लेकिन 36 को पता है 6 का है, तो 6l स्क्वायर कर देते हैं -m + n का होल स्क्वायर। अब देखिए किसी का स्क्वायर माइनस किसी का स्क्वायर बन गया, हम तो क्या करेंगे, 2 ऐसे ब्रैकेट बना लेंगे, एक जगह प्लस कर लेंगे एक जगह माइनस कर लेंगे और उठा के रख देंगे 6l, और वहाँ से m + n आ जाएगा। 6l
अब यहाँ देखिए माइनस है ना, तो इसे हमें 2 लोग हैं तो इसलिए ब्रैकेट में रखना पड़ेगा। और नेक्स्ट स्टेप में आंसर। इसमें देखिए कुछ जोड़ नहीं रहा, 6al प्लस am प्लस n और 6al माइनस am माइनस n। माइनस m माइनस n कैसे आया, माइनस अंदर गुणा किया तो प्लस है, यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस और माइनस प्लस माइनस, इस तरह आया है। तो जब आप आराम से करेंगे तो सारे क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं। फैक्टर बहुत सिंपल होता है, लेकिन देखिएगा आपको हम इसी लेवल पर क्लास 10 का भी जितने बड़े बड़े क्वेश्चन हैं सब करा के आपको दिखाएंगे। इसीलिए ज़्यादा समय दे रहे हैं ताकि हमें जब 10th का क्वेश्चन सिखाएं आपको बहुत सिंपल लगे। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। तो देखिए x पावर 4 है, y की पावर 4 है, यानी इसका x स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, उसी तरह इसका भी स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसे भी हम क्या करते हैं, 4 बना ही लेते हैं ना, 4 बना लेते हैं। देखिए ध्यान से देखिए, 25 तो 5 के स्क्वायर है, 5x स्क्वायर y स्क्वायर। आप पूरे का स्क्वायर नहीं कर सकते हैं, माइनस हाई देखिए इसे 1 का स्क्वायर 4 नहीं रहने देते हैं, मिटा लेते हैं, 1 का स्क्वायर लिख लेते हैं। किसी का स्क्वायर माइनस किसी का स्क्वायर तो बन ही गया, तो काम हो जाएगा। अब देखिए ये कैसे इसे हम लिख दिए। अब देखिए 5 है, इसके ऊपर 2 है, तो 5 की स्क्वायर 25 है। अब पावर के पावर होता तो गुणा, तो 2 दूना 4 और 2 दूना 4। कई सारे बच्चे कहते हैं कि जब पावर के पावर रहता है तो गुणा होता है, तो 2 दूना आप जब 4 यहाँ करते हैं, 2 दूना 4 आप यहाँ करते हैं, तो 5 दूना 10 क्यों नहीं यहाँ लिखते हैं। तो ऐसा बात नहीं है, दरअसल 5 के ऊपर 1 लिखा है ना, 1 गुणा जब 2 से होगा तो 2 आएगा। अब 5 के पावर जब 2 आएगा, 5 के पावर 2 आने का मतलब क्या है, 5 तो हम 2 बार गुणा, तो 5 गुणे 5 करेंगे तो 5 × 5 = 25 होगा ना, यहाँ से आता है। क्लियर करिएगा, इसीलिए आज फिर बता दिए हैं। किसी का स्क्वायर माइनस किसी का स्क्वायर बन गया। अब 2 ठे ब्रैकेट बना लेंगे, एक जगह प्लस एक जगह माइनस, उठा के भर देते हैं 5x स्क्वायर y स्क्वायर, और यहाँ पे 1 आ जाएगा, 5x स्क्वायर y स्क्वायर, और यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो इस तरह हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नोट करिए इसे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर लास्ट बचा है। अब इसके आगे फर्दर हम कर नहीं सकते हैं। देखिए यहाँ पे स्क्वायर बनेगा, ये भी स्क्वायर बनेगा, इसे तो हम बना ही सकते हैं, 1 लिखा है, लेकिन 5 किसी का स्क्वायर नहीं है, तो किसी का जब स्क्वायर नहीं तो हमें यहीं पे छोड़ देते हैं, फाइनल आंसर होगा। अब देखिए a के पावर 4 और यही b अगर ऊपर होता है तो b के पावर 4, इस टाइप का क्वेश्चन तो हम कल ही कराए हैं, लेकिन नीचे देने से कुछ नहीं फर्क पड़ता है। तो क्या करेंगे, इसका a का स्क्वायर कर लेंगे, इसमें क्या है, 1/b है ना, तो 1/b स्क्वायर का स्क्वायर कर लेंगे, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरफ आगे फर्दर कर सकते हैं ना, वही बात हुआ, नीचे हम कर लिए ना। अब ध्यान से देखिए इसे। तो देखिए किसी का स्क्वायर मैंने किसी का स्क्वायर हो गया, तो हम क्या करेंगे, 2 ठे ब्रैकेट बनाएंगे, a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर, और यहाँ पे a स्क्वायर माइनस 1/b स्क्वायर। अंदर जो सामान होता है उसे ले आके लिख देते हैं, यहाँ प्लस लिख लेते हैं, माइनस। अब देखिए हम फर्दर फिर हम कर सकते हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लग रहा है, ये देखिए 1 का स्क्वायर कर नहीं सकते हैं, पूरे कर सकते हैं। इसे फर्दर हम लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर, a स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, तो 2 ठे ब्रैकेट ऐसे बना लेंगे, एक जगह प्लस लगेगा, एक जगह माइनस। यहाँ a उतार दिए हैं, 1/b आ जाएगा, यहाँ a उतार दिए हैं, 1/b आ जाएगा। तो इस तरह सॉल्व करेंगे। ये काफ़ी सिंपल है, बहुत आसान है, हमारे हिसाब से तो बहुत आसान है, इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। इसके बाद अगर मान लीजिए किसी में दिक्कत आता है तो आप कमेंट करके पूछिएगा ज़रूर। होमवर्क नहीं क्वेश्चन दे रहे हैं क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा लंबा क्वेश्चन है, 45 क्वेश्चन 46 क्वेश्चन है, तो मान लीजिए अभी होमवर्क भी कराएं, इसे भी कराएं, तो लंबा वीडियो बनेगा। हम नहीं चाहते कि वीडियो लंबा, आपको एक ही बार में हम होमवर्क दे देंगे और उसे अलग से डिस्कस करेंगे ना। इससे पहले हम 46 आपको करके दिखा देते हैं कैसे करते हैं। आपको एक ही दिन होमवर्क दे देंगे, और होमवर्क जितना होगा एक ही दिन में, जितना 1 घंटा वीडियो बने तभी भी उसे बना के अपलोड कर देंगे। ठीक है, इसे नोट करिएगा, इसे समझिएगा। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट करके पूछिएगा ज़रूर।